नमस्कार दर्शकों, मंगल में सुप्रभात। देख करके बड़ा आनंद और बड़ी प्रसन्नता होती है कि सच में मेरा देश बदल रहा है। आज मैं भोपाल के LNCT ग्रुप कॉलेज में आया हूँ और यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। मुझे देख करके इतना अच्छा लगा कि जब कॉलेज आते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। आज मंगलवार का दिन है तो सैकड़ों स्टूडेंट मंदिर में आते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई परिक्रमा लगाता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और ये सब जो स्टूडेंट हैं वो कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिन्हें नॉलेज ना हो। ये सबके सब मैनेजमेंट के, साइंस के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। और जब ये यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, प्रणाम करते हैं तो वास्तव में देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक प्रसंग आता है, एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, भगवान की पूजा करने का, भगवान की उपासना करने का सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है? तो उन संत ने बड़े ही शांत मन से, थोड़ा सा शांत होकर के जवाब दिया कि बेटा, भगवान की पूजा करने का जो दिन है वो मृत्यु से एक दिन पहले का दिन जो है वो भगवान की पूजा करने का है। तो जो युवा है वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मृत्यु का तो कोई ठिकाना होता नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि प्रतिदिन भगवान की पूजा और उपासना करनी चाहिए। यहाँ पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं और बहुत ही होनहार, बुद्धिजीवी स्टूडेंट हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंधभक्त हो रहे हैं, लोग भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपकी आस्था किसी में भी हो, लेकिन आप सप्ताह में एक बार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर अवश्य जाएं। आपको एक आत्मिक आनंद मिलेगा, आपको एक शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत सारा हम देखते हैं, क्राइम कर देते हैं लोग, अशांत रहते हैं लोग, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम गुरुद्वारे पे जाते हैं, जब हम चर्च में और गिरजाघरों में जाते हैं, जब हम मस्जिद में जाते हैं, तो हमें एक आध्यात्मिक शांति तो मिलती है, लेकिन इस दुनिया को चलाने वाला कोई अस्तित्व है उसका एहसास भी हमें होता है। और हमें ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। इसलिए आप पूजा पाठ के लिए नहीं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक शांति के लिए आप एक बार अपने अपने जो पूजा स्थल हैं, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर अवश्य जाएं। आप देखेंगे आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, मंदिर के दर्शन कराता हूं और एक दो स्टूडेंट से हम पूछते हैं। इसको वहीं पे हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं श्री हरिओम शर्मा जी, उनसे हम पूछेंगे कि जो वर्तमान समय में युवाओं के अंदर धर्म के प्रति आस्था, विश्वास बढ़ता जा रहा है, वो किन ऊंचाइयों पे हमारे देश को ले जाएगा। निश्चित रूप से भारत की आध्यात्मिक शक्ति ही भारत को विश्व में श्रेष्ठ बनाती है। आध्यात्मिक शक्ति किसी मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। युवाओं में विशेष रूप से आध्यात्मिक शक्ति की ओर आकर्षित होना निश्चित है कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होगा, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा, उनका शरीर स्वस्थ, मानसिक विकास होगा और ये भारत के विकास के लिए निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। इससे भारत पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद। क्या धर्म और आस्था से एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है? निश्चित रूप से धर्म का अर्थ ही हमें मनुष्य के लिए ही धर्म का निर्माण किया गया है। पशुओं में कोई धर्म नहीं होता। धर्म ही हमें मनुष्य बनाता है, उसका आचरण ही हमें मनुष्य बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आइए हम एक स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनसे कुछ पूछते हैं। भैया नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनय शर्मा है। जी, आप कॉलेज आते हैं तो क्या आप मंदिर भी आते हैं? जी भैया, रोज जरूर मैं मंदिर आता हूँ। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अभी क्या ज़रूरत है भगवान का पूजन करने की, बुढ़ापे में कर लेंगे। तो आप मंदिर आते हैं, मतलब कैसा लगता है, क्या कारण है? एक ऐसा होता है कि कॉलेज में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं
पर शिक्षा के साथ साथ हमें आध्यात्म से जुड़ना भी ज़रूरी है और यहाँ एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है और भगवान का दर्शन करने से हमें कई लाभ और कोई किसी भी धर्म को फॉलो करता हो तो कई स्टूडेंट या युवान जो रहते हैं वो अपने धार्मिक स्थलों पे नहीं जाते हैं, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहूँगा कि जो भी हैं हम इनकी कृपा से हैं, आज हम यहाँ इस कॉलेज में हैं तो इनकी कृपा से हैं। जो भी है इन्होंने किया है तो हमें इनसे रोज़ आके धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान हमने आज यहाँ खड़े हैं आपकी वजह से। धन्यवाद। बड़ा ही दिव्य और भव्य मनोरम दृश्य, बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, मंदिर में आरती कीर्तन चलता रहता है और स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। एक मैम है हमारे साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम आपका नाम क्या है? साक्षी थराट। क्या चल रहा है आपका कॉलेज में? कॉलेज में मैं बीटेक कर रही हूँ, सेकंड ईयर। अच्छा मैम, आप भी मंदिर जाते हो? जी बिल्कुल, मंदिर जाती हूँ, मंदिर तो सबको जाना चाहिए। मैम बहुत सारे लोग रहते हैं यूथ, वो कहती है अभी मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो एक बुढ़ापा आता है तब जाना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो मतलब आप बीटेक कर रही हैं, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं, मंदिर जाती हैं, मतलब क्या मिलता है मंदिर में? मंदिर जाने का कोई एक रीज़न थोड़ी होता है। हम मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कोई एक रीज़न थोड़ी होता है। जी, वो जी। तो अंदर से बिलीफ होता है, जी। फीलिंग होती है। और जो मेरे हिसाब से मंदिर जाता होगा वो ये प्रश्न कभी कर ही नहीं सकता कि मंदिर जाने से क्या होता है। मंदिर जाने से वो सब कुछ होता है जो एक इंसान को जीने के चाहिए। पीस मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है और भगवान की पूजा करने से भक्ति मिलती है और वो सब आपके करियर में बहुत हेल्प करेगी। आज एक ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब सो कूल्ड यूथ जो अपने आप को मानते हैं, मतलब आप कई देखते हैं शो चलते हैं, लोग मतलब बदतमीजियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं और लोगों को भी कहते हैं क्या होता है मंदिर जाने से। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में और जो भक्ति करता है, जो मंदिर जाता है, जो पूजा करता है, उनकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। इनको जो लेवल की ग्रोथ मिलती है लाइफ में बहुत कम होती है, भक्ति करने से जो ग्रोथ मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको भी भक्ति बिल्कुल करनी चाहिए और मंदिर जाना चाहिए। मैम जो लोग मंदिर जाते हैं और जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं उनमें अगर एक फ़र्क देखा जाए तो क्या फ़र्क महसूस होता है? ये तो मैं ही बता देती हूँ। जी। जब आप पूजा करोगे जी। तो आपका हर काम जल्दी होगा। जी। ये कोई ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। अगर आप पूजा करते हो तो आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी। एक बार आप भगवान को कोई बात बोल दोगे तो आपके पास कभी टालेंगे नहीं, बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका। और मेंटल पीस तो मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज होता ही है, ये एडिशनल है। और ये स्पिरिचुअल, ये साइंटिफिक रीजंस है पूजा करने के, मंदिर जाने के। थैंक यू मैम। तो आज हमने श्री बालाजी सरकार के दर्शन किए, मंदिर के दिव्य माहौल को भी देखा और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके अनुभव भी जाने। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, राम, कृष्ण, अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी, आप किसी भी धर्म से आते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, हमारे पूजा स्थान और पूजा के स्वरूप प्रतीक ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की जो चेतना है वो एक है और जीव मात्र के अंदर है। तो एक बार आपके जो भी पूजा स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर, आप एक बार जाकर देखिए, आपको एक आध्यात्मिक आनंद, शांति, एक आध्यात्मिक बल मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका स्वयं का अनुभव होगा। और जीवन को संवारने का कोई विशेष दिन नहीं होता, जिस दिन से शुरुआत की जाए उसी दिन से जीवन संवर जाता है। तो आप अगर क्रिश्चियन हैं तो चर्च जाइए, मुस्लिम है तो आप मस्जिद जाइए, हिंदू है तो मंदिर जाइए, सिख है तो गुरुद्वारा जाइए, आप एक बार ज़रूर जाइए। और आपको जो अनुभव होगा, जो आनंद होगा, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो व्यक्ति धर्म से, आस्था से, श्रद्धा से जुड़ा है, उसका जीवन आम लोगों की अपेक्षा और बेहतर होता है। जय श्री राम। धन्यवाद।